हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एचएसएससी सीईटी अपडेट के बारे में और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में कंपटीशन जो है कितना रहने वाला है और क्या अब की बार जो है कंपटीशन जो है टफ़ रहने वाला है, या अगर टफ़ रहने वाला है तो मैं आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ कि कितना कंपटीशन जो है आपका रहने वाला है, क्योंकि ये बात जो है वो कि आज तक आप लोगों को किसी भी अदर यूट्यूबर ने नहीं बताई है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और बिल्कुल 100% श्योर आपके साथ इतना ही कंपटीशन जो है आपका रहने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी बातें जिनके कारण आपका कंपटीशन जो है वो टफ रहने वाला है। अगर हम सबसे पहले बात करें कि किन वजह से आपका जो कंपटीशन है वो टफ रहने वाला है, तो सबसे पहले बात करते हैं उम्र में छूट। जो पिछली बार उम्र में छूट दी गई थी, क्या अब की बार भी उम्र में छूट आपको देखने को मिलेगी? जी हाँ, तो अब की बार भी आपको उम्र में जो है छूट मिलेगी। और जो कैंडिडेट की एज जर्नल में 25 है वो तो फिल कर ही सकते हैं। उसके साथ ही 2 साल का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जो पिछली वैकेंसी थी, जो अक्टूबर में आपको जो फॉर्म फिल करवाए गए थे, उनके आधार पर जो जिन कैंडिडेटों ने फॉर्म फिल किया था उनको छूट मिलने वाली है। तो सभी बच्चों को जो है छूट मिलेगी, जिसके कारण आपका कंपटीशन जो है वो हाई रहेगा। नंबर 2 है, पहली बार सीईटी में भर्ती हुई थी। जो हरियाणा पुलिस की भर्ती थी वो पहली बार सीईटी के अंडर में हुई थी और बहुत सारे बच्चों को इसका पता नहीं था। तो इस कारण भी जो है कंपटीशन पिछली बार कम था और अब की बार जो है कंपटीशन अब की बार हाई रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो जिन्होंने फॉर्म फिल ही नहीं किया था सीईटी का, बहुत सारे बच्चे रह चुके थे। इसलिए अब की बार कंपटीशन जो है वो हाई रहने वाला है। और कद में छूट, पिछली बार जो है आपने देखा है कि ईडब्ल्यूएस में जो है आपको हाइट में जो है छूट नहीं मिली थी। अब की बार जो है हाइट में छूट आपको मिल सकती है, जिस कारण भी आपका कंपटीशन अब की बार हाई रहने वाला है। क्योंकि ईडब्ल्यूएस ने कोर्ट में केस भी किया था, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ और उनको जो हाइट में छूट नहीं मिली थी। नंबर 4 पर हमने रखा है कि फिज़िकल में कम टाइम। पिछली बार जो है फिज़िकल में आपको बहुत कम टाइम जो है वो आपको देखने को मिला था। सिर्फ आपको 10 से 12 दिन आपको जो है देखने को मिले थे, जिनका स्टार्टिंग में 6 गुणा में नाम आया था उनका फिज़िकल के लिए। उन्होंने बिल्कुल कम टाइम आपको उनको मिला था, क्योंकि जो उसके बाद जो लिस्ट 2 जारी की थी उनको तो बिल्कुल ही कम टाइम मिला था। उनको तो 2 से 3 दिन ही मिले थे फिज़िकल के लिए। तो इस कारण भी आपका जो है कंपटीशन अब की बार हाई रहने वाला है, क्योंकि अब की बार सबको पता है कि फ़िज़िकल अब की बार, पिछली बार इन्होंने इलेक्शन के चक्कर में जो भर्ती की थी जल्दी में, इसलिए आपका फ़िज़िकल जल्दी हो गया था। अब की बार आपको कम से कम 1 मंथ का टाइम तो उससे पहले ज़रूर मिलेगा। इसलिए अब की बार जो फिज़िकल है वो बहुत सारे बच्चे जो है वो पास करेंगे। और एक मेन रीज़न ये भी था कि पिछली बार जो फिज़िकल था वो आपका अगस्त मंथ में था, और अगस्त मंथ में आपको पता है गर्मी भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इसलिए फिज़िकल में बहुत सारे बच्चे, तो इस चक्कर में भी आपके बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए थे। नंबर 5 क्या है कि नंबर 5 पर है पेपर में कम टाइम। पेपर में भी आपको पता ही है कि फिज़िकल का जिस दिन रिजल्ट आया था, रिजल्ट के 1 हफ्ते के बाद आपको जो है आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करा लिया गया था और आपका पेपर में भी कम टाइम मिला था। लेकिन अब की बार जो है वो आपको पेपर में भी टाइम अच्छा मिल सकता है। 1 मंथ के करीब आपको पेपर में टाइम आपको देखने को मिल सकता है, जिससे आप तैयारी कर सकते हैं। नंबर 6 है फॉर्म रीओपन। फॉर्म भी अब की बार जो है रीओपन होंगे, क्योंकि एक बार ये फॉर्म फिल हो चुके हैं। आपको बता दिया अक्टूबर में जो फॉर्म फिल किए थे उसमें लगभग 25 से 30 हज़ार बच्चों ने जो है वो फॉर्म फिल किया था। और अब दोबारा फॉर्म जो है रीओपन होंगे, क्योंकि वो पुराने सीईटी के बेस पर भी अब की बार कंपटीशन इसलिए भी हाई रहने वाला, कट ऑफ इसलिए भी हाई रहने वाली है, क्योंकि जिन बच्चों के इस सीईटी में कम नंबर हैं वो पिछले सीईटी के बेस पर भी आपको ये फॉर्म फिल करते हुए देखने को मिलेंगे। इसलिए
जिन बच्चों के नंबर कम है वो पिछले सीटी के बेस पर ही भरेंगे, क्योंकि जिसका फर्स्ट और फोर्थ शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम था उनके जो है नंबर बहुत कम बने हुए हैं, वो पिछले सीटी के बेस पर फॉर्म फिल करेंगे, और जो नए कैंडिडेट हैं वो इसी सीटी के बेस पर जो है फॉर्म फिल करेंगे। इसलिए भी इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। नंबर 7 अगर बात करें तो नया और पुराना सीटी, जो आपको अभी हमने बताया कि नया सीटी के बेस पर भी फॉर्म फिल होगा और पुराने सीटी के बेस पर भी फॉर्म फिल होगा। नंबर 8 है फ़िलहाल कोई और नौकरी का न आना, इसलिए भी इसमें कंपटीशन है, क्योंकि जो इस सीटी के अंडर में जो जॉब आपको देखने को मिलेगी, क्लर्क, पटवारी या अदर कोई भी जो पोस्ट है उसको अगर आपको देखने को मिलेगी, तो उसमें आपको पता ही है कि टाइम लगने वाला है। और जो हरियाणा पुलिस की भर्ती हो, सबसे पहले चेयरमैन साहब ने भी कहा है और सीएम साहब ने भी कहा है कि पुलिस की वैकेंसी जो है सबसे पहले कंप्लीट होगी। इसलिए भी बहुत सारे बच्चे जो है इसी की तैयारी में लगे हुए हैं कि पुलिस की वैकेंसी जो है वो सबसे पहले होने वाली है। इसलिए जो अन्य वैकेंसी है वो शायद आपकी 2027 तक भी आपकी जा सकती हैं, इसलिए भी इसमें कंपटीशन जो है वो हाई रहने वाला है। नंबर 9 पर बात करें, बहुत सारे बच्चों ने पिछली बार सीटी नहीं दिया था, ये बात हमने कर ली है कि बहुत सारे बच्चे जो है पिछली बार सीटी नहीं दे पाए थे। बहुत सारे बच्चों को ये था कि जो भर्ती है पुलिस की वो बिना सीटी के ही होगी, और इसलिए भी बहुत ज़्यादा कम बच्चों का 20 से 30% इस पर इफ़ेक्ट पड़ा था कि बहुत सारे बच्चों को ये था कि पुलिस की भर्ती इसके अंडर में नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने क्लियर नहीं कहा था कि पुलिस की भर्ती सीटी के अंडर में होगी या नहीं होगी। इसलिए बहुत सारे बच्चों को जो है वो इस चीज़ में बहुत सारा डाउट रहा था। और नंबर 10 पर हमने बात ही कर ली कि बिना सीटी की कोई भर्ती जो है वो आएगी। बिना सीटी की भर्ती जो है वो नहीं आई थी, और सीटी के अंडर में ही आपकी हरियाणा पुलिस की जो भर्ती हुई थी। और अब की बार तो सभी को पता है कि सीटी के अंडर में ही हरियाणा पुलिस की भर्ती होने वाली है, तो इसलिए सभी ने पहले से ही फॉर्म फिल किया है। अब की बार जो है कंपटीशन हाई रहने वाला है पिछली बार के अकॉर्डिंग। अगर बात करें कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है, तो कट ऑफ मेरे हिसाब से जर्नल की आपको 60 के करीब जो है आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। 55 से 60 के करीब आपको जो है कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी पहले भी अगर बात करें तो ऑलरेडी पहले भी 8 गुना जो है कैंडिडेट फिजिकल के लिए बुला लिए गए थे, जिसमें आपकी कट ऑफ जो है वो कैंडिडेट जो पासिंग मार्क्स पर आ गए थे। अब की बार जो है 10 गुना कैंडिडेट हैं, और अब की बार कंपटीशन जो है वो हाई रहने वाला है। सभी को पता है कि अब की बार जो है सीटी के अंडर में वैकेंसी आने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। थैंक यू।